अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे परसुएशन के बारे में। अब परसुएशन का बेसिकली मतलब यह है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो अपने एक्शंस को चेंज कर दे, अपने बिलीव्स को चेंज कर दे। अब परसुएशन में बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह बोल रहे हो अपनी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हो, मतलब उसको एज अ टूल यूज़ करते हो, तो आप अपनी बात को बहुत इफेक्टिवली दूसरे तक पहुंचा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने घर में भी आपको अपने अब्बू से कोई बात मनवानी होती है, तो कैसे आप स्टोरी टेलिंग का यूज़ करते हो। घर के बाकी अफराद को भी आप यूज़ करते हो एज कैरेक्टर्स, और आप फिर एक स्टोरी वीव करते हो और फिर उनके सामने प्रेजेंट करते हो और फिर वो मान जाते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है परसुएशन में कि आपको साइकी समझनी है दूसरे बंदे की, जिसको आप कोई भी आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको बेसिकली ये समझना है कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट सेल करते हो, तो कोई आपकी दुकान में आया टी शर्ट्स लेने। अब आपको उसको समझना है कि उसको किस तरह की टी शर्ट चाहिए। फिर आपको उसकी पर्सनैलिटी को देख के भी जज कर लेना है कि कौन सा कलर उसके लिए सही रहेगा, कौन सी तरह की टी शर्ट्स उसके लिए सही रहेंगी। तो वो फिर आप प्रेजेंट कर सकते हो उसको, और फिर बहुत आसानी से आप उसको परसुएट कर सकते हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। अगर अपने ही प्रोडक्ट की प्रमोशन में लगे रहे, या उसके फीचर्स बताने में लगे रहे, या उसके बेनिफिट्स बताने में लगे रहे, तो कस्टमर बोर हो जाएगा और वो कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसको आप वो नहीं बेच रहे हो जो उसको चाहिए। और अब फॉर एग्जांपल अगर टी शर्ट की एग्जांपल लें, तो अगर आपके इर्द गिर्द 10 शॉप्स और हैं टी शर्ट्स की, तो फिर आपको और ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी कस्टमर को रिटेन करने के लिए वहाँ पर। क्योंकि अगर आपसे उसको अपने मतलब की शर्ट नहीं मिलेगी, तो वो किसी और शॉप पर चला जाएगा जो कि करीबी हैं, बिल्कुल साथ ही हैं। तो आपको बेसिकली कस्टमर बन के सोचना है और फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। एक और चीज़ है परसुएशन में कि आपको एनर्जेटिक होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए उस चीज़ के बारे में जो इस पे आप कन्विंस कर रहे हो अगले को। अगर आप में एनर्जी नहीं है और आप डाउन हो और आपको खुद नहीं पता है कि बेसिकली मैं कन्विंस कर क्यों रहा हूँ और मैं कर सकता भी हूँ या नहीं, मुझे खुद ही चीज़ें क्लियर नहीं है, तो फिर परसुएट नहीं कर पाओगे, आप कन्विंस नहीं कर पाओगे किसी को। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर सीख कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, और उनके सामने आप पिच कर रहे हो, तो बेसिकली आप परसुएट कर रहे हो ना उनको कि वो पैसे लगाएं आपके बिजनेस में। तो आपको पूरी अपनी जान लगानी है, आपको फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन वो पूछ लें आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए। ये आपने अपने आप से क्वेश्चंस पहले से किए होने चाहिए, ताकि आपके दिमाग में हो कि मैं क्या बोलूँगा जब ये पूछा जाएगा। तो अब परसुएशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि आप अपना आप मुसल्लत कर रहे हो उस पर, क्योंकि वो फिर एक बर्डन हो जाएगा उसके लिए, वो इरिटेट होने लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ यही गड़बड़ होती है, वो अपना आप मुसल्लत करना चाहते हैं। देखो मैंने ऐसा किया था तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है। ओ भाई, आपको क्या पता कितने तरीके हैं, और हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ये था, किसी और का एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट हो। तो ये बहुत ही एक सटल चीज़ होती है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। एक और परसुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑनेस्टली शेयर करो दूसरों के साथ, यानी आपके वर्ड्स आपके एक्शंस के साथ मैच होने चाहिए। अगर मैं आपको परसुएट कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, तो अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं कोई सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूँ। अब परसुएशन के लिए एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गिविंग होना चाहिए, क्योंकि दुनिया चलती है गिव एंड टेक पे। अगर आपका एटीट्यूड कंटिन्यूसली गिविंग वाला है कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हो, दूसरों के साथ हमेशा नॉलेज शेयर करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपसे कन्विंस हो जाएंगे। तो ये दूसरे बंदे पे भी ऑब्लिगेशन पड़ती है कि उसको लगता है कि यार हमेशा इस बंदे ने मेरे साथ शेयर किया है, तो मुझे भी इसकी बात माननी चाहिए। एक और चीज़ परसुएशन में आप लोगों को बता सकते हो कि आप ये चीज़ें मिस आउट कर दोगे अगर आपने ये ऑप्शन ना लिया। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि इन चीज़ों पे आप मिस आउट कर दोगे। और ये बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी भी है ना, कि लॉसेस पे ज़्यादा ध्यान जाता है लोगों का, कि हम ये चीज़ें मिस आउट कर देंगे, तो वो कोशिश करते हैं उस चीज़ को बचाने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल्स लगती हैं डिफरेंट मार्केट्स में, तो उसमें यही होता है कि फ्लैट सेल 70%, 60%, या स्पेसिफिक आइटम्स पे सेल्स लगी हुई हैं, तो लोग मिस आउट नहीं करना चाहते, तो लोग भागते हैं स्टोर्स में खरीदने के लिए वो प्रोडक्ट। एक और चीज़ है परसुएशन में कि अगर आपको एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बात की जाए, तो उनकी बात लोग सुनते हैं,
क्योंकि उनको एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में। जब किसी फील्ड का कोई एक्सपर्ट स्टेज पे खड़े होकर बोलता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं और उससे कन्विंस भी हो जाते हैं। लोगों का ये है कि वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं। एक और लोगों का ये है कि वो ऐसे लोगों से परसुएड हो जाते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, या फिर ऐसे लोगों से भी परसुएड हो जाते हैं जो कि उनसे सिमिलर होते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं और उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको आप पसंद नहीं करते बाय नेचर, तो आप उसकी बात नहीं सुनोगे। उसके अलावा अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पर्सपेक्टिव्स, बिलीव्स, एक्शंस आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब आपके टेंजेंट्स ही डिफरेंट हैं लाइफ के, तो आप नहीं सुनोगे उसको, उसकी बात से परसुएड नहीं होगे। उसके अलावा कोई ऐसा बंदा है जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करता है, पॉजिटिविटी की वाइब्स नहीं आती उससे, तो आप नहीं सुनोगे उसकी बात। पॉजिटिव बंदे को हर कोई सुनता है, पॉजिटिव बंदे को दिल भी चाहता है सुनने का लोगों का। इस पे एक बड़ा कमाल का कोट भी है अरिस्टोटल का, कैरेक्टर में ऑलमोस्ट बी कॉल्ड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ परसुएशन। मतलब बेसिकली ये कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि अच्छा है दिल का और अच्छी नेचर का है, अच्छे कैरेक्टर वाला है, तो लोगों का एक्चुअल में दिल करता है उसको सुनने का, और ऐसे बंदे की बात पे लोग कन्विंस भी हो जाते हैं। और एक बार ये अच्छाई जो है ये लोगों के दिलों में बैठ जाए तो लोगों को ये बिलीफ हो जाता है कि इंसान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। अब इंसानों में एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि लोग एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो आप उसको एग्जांपल्स दे सकते हो कि यार देखो वो बंदा भी कर रहा है, उसने भी किया, तो आप भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई करियर पाथ है जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर, तो लोग एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे और वो भी वही काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम ये काम करके हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। और इसी पॉइंट से लिंक्ड एक और पॉइंट भी है कि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, वो लालच में भी आ जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं जो क्विक रिच स्कीम्स होती हैं कि आपको डिफरेंट लोगों की कॉलें आती हैं कि वो बताते हैं कि आप ये इतने पैसे जमा कराएंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या फिर आपका इनाम निकल आएगा, या वो आपका इनाम निकल आया है तो आप इतने पैसे जमा करा दें। तो ये चीज़ बहुत लोग इसमें फंसते हैं, क्योंकि ये जो स्कैमर्स होते हैं इनको भी पता होता है कि लोगों की साइकी क्या है बेसिकली। ये सब बकवास चीज़ें हैं और मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप इन चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि पैसा जो है अगर इतनी आसानी से हर कोई कमा सकता तो हमारे मुल्क में कोई गरीब ना होता। अब परसुएशन जो है बेसिकली वो एक आर्ट है और एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है अगर आप एक्वायर कर पाओ उसको। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।